जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल राधे राधे में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपके अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, मेहनत और उसे सही दिशा देना। सफलता के लिए दृढ़ता और समर्पण जरूरी होता है। सफलता का सूत्र एक ही होता है, सोच, विश्वास और कार्य। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज कुछ नहीं कर सकता वह कल नहीं कर पाएगा। सफलता का रहस्य यही है कि आप असफलता के बाद भी हार न माने। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास संभवतः सभी समस्याओं का समाधान होता है। सफलता के लिए न सिर्फ ज्ञान बल्कि विवेक और समझदारी भी जरूरी होती है। आपका सोचने का तरीका आपके भविष्य को निर्मित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। जितनी देर तुम सोचोगे कि तुम ये कर सकते हो, उससे अधिक समय में तुम उसे कर सकते हो। जीवन में सफलता उस इंसान की मुहर होती है जो नहीं हार मानता। तुम अपनी मेहनत से इतना डरो मत जितना असफलता से। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे बदलाव तुम्हारे समय पर निर्भर करते हैं, नहीं तुम्हारी उम्र पर। जीत तो सिर्फ तब होती है जब आप हार मानते हो, फिर उठते हो और दोबारा कोशिश करते हो। जो असफलता से नहीं डरते वे हमेशा सफल होते हैं। आपकी मेहनत आपकी पूर्णता को बढ़ाती है। जीवन एक प्रतियोगिता है जो हमें नहीं हार मानने देती। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें उससे ज्यादा काबिल बनना होगा। जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना होगा और दूसरों के कहने पर ध्यान नहीं देना होगा। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सोचने से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी। ज्ञान हमें शक्ति देता है जो असीमित होती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। पढ़ाई एक अवसर है जिसका इस्तेमाल करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब तुम सीमित सोचते हो तब तुम सीमित होते हो, इसलिए हमेशा ज्यादा सोचो, ज्यादा पढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि पढ़ाई करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि तुम उस पढ़ाई को अपने जीवन में उपयोग में लाने का अभ्यास करो। पढ़ाई में धैर्य रखो। सफलता जल्दी नहीं आती है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो सफल हो जाओगे।
अपनी पढ़ाई में लगाव रखो, तब तुम सफलता को हासिल करोगे। जब तुम अध्ययन करते हो तो तुम सिर्फ एक पेंटिंग का वर्णन नहीं कर रहे हो, बल्कि एक नई पेंटिंग बना रहे हो। पढ़ाई करने से सीखना शुरू होता है, सीखने से अनुभव होता है और अनुभव से अधिक सफलता होती है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी दुनिया के महत्वपूर्ण परीक्षणों से सफल हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परीक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है, जो हमें अपनी क्षमता का अंदाजा लगाने की सही दिशा देता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल होते हो, तब तुम नहीं सिर्फ उस परीक्षा में सफल होते हो, बल्कि जीवन में भी सफल होते हो। परीक्षा नहीं दूसरों से बल्कि खुद से होती है, इसलिए तुम्हें अपने आप से जंग लड़नी होगी। परीक्षा सफलता के दरवाजे होते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत के आधार पर खोले जाते हैं। परीक्षा के बाद सफलता की मीठी खुशबू मिलती है, जिसे तुम तो महसूस कर सकते हो लेकिन नहीं छू सकते। परीक्षा के बाद नतीजे की उत्सुकता नहीं, बल्कि उससे सीखने वाले कारणों की उत्सुकता होनी चाहिए। जब तुम परीक्षा में सफल होते हो तो तुम्हारी सफलता की क्षुधा नहीं, बल्कि सफलता की अधिक क्षुधा उत्पन्न होती है, जो तुम्हें और ऊंचाई की तरफ ले जाती है। परीक्षा का डर नहीं, बल्कि डर का सामना करना होता है। जब तुम डर के सामने खड़े होते हो, तब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। परीक्षा के समय तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि नतीजे पर। लेकिन वक्त जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। उनका हाथ थामना ही सबसे जरूरी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरह से नाश कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। प्रशंसा गुणों की ही होती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो मिला है उसे न भूलना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। दिल साफ होना जरूरी है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। कृष्णा के अलावा सभी कुछ मोह माया है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है न कोई शर्त। ये प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। उन जैसा निस्वार्थ प्रेम मिलना मुश्किल काम है। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं। लेकिन जब मिला तेरा पता, तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। कृष्णा से मन लगा जाना ही सब मिल जाना है। जहाँ राधा का नाम आता है, वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे, शाश्वत और अटूट है। इस प्रेम ने ही तो प्रेम का मतलब समझाया है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वह हर सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती है। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है। राधा हमेशा कृष्णा के लिए समर्पित रही। जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय से पास थे। वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है, वो प्रेम के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। राधा कृष्णा हमेशा दो होकर भी एक ही थे। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रेम के अनंत उदाहरणों में से एक है ये। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। ये दो नाम एक साथ जुड़ चुके हैं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्णा आपका मन चढ़ा है। रंग तो श्री कृष्णा का ही है। राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलन न हो सका।
क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो उसे सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जैसे अच्छी किताबें बिना पढ़े समझ नहीं आती, वैसे ही लोगों के साथ होता है। मेरा हर सपना पूरा हो, ये ख्वाहिश हर इंसान रखता है, पर मजबूत इरादों वाला ही ख्वाबों को पूरा करता है। शांत रह, ये परेशानी के दिन भी निकल जाएंगे। आज जो तुझ पर हंस रहे हैं, कल वो खुद तुझे देखते रह जाएंगे। हीरो तो हर कोई होता है अपनी जिंदगी में, बस कुछ पर्दे पर नजर आते हैं और कुछ असल जिंदगी में। अभी कांच की तरह परिपक्व हूँ, इसलिए आंखों को चुभ रहा हूँ। जिस दिन आईना बन गया, उस दिन पूरी दुनिया मुड़कर देखेगी। मेरी सफलता देखकर अचंभित है कुछ लोग, लेकिन उन्हें सफलता के पीछे का मेरा त्याग नहीं नजर आता। हम खुद तय करते हैं अपनी मंजिल आसमान तक जाने की, क्योंकि परिंदों को शिक्षा नहीं दी जाती है उड़ानों की। खुद की सफलता को कभी कम ना समझना, इतना भी सिर्फ नसीब वालों को ही नसीब होता है। ना कोई परेशानी और ना कोई तकलीफ हो तो क्या मजा जीने में। लाख तूफान आकर रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पहले तो डर गया था मैं ऊंचाइयों को देखकर, लेकिन मैं जब आगे बढ़ता गया तो मंजिल खुद आ गई मेरा उत्साह देखकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ फैसले हमारी तकदीर। फर्क बस इतना है कि ना हमें उसके फैसले पसंद आते हैं और ना उसे हमारे। जिंदगी की राहों में चलता ही रहूंगा, एक दिन या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा राहगीर बन जाऊंगा। ज्यादा बोझ लेकर चलोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। सुना होगा वो नाव जीत गई जिसमें भार कम था। हालात बदलेंगे, लोग खुद बदल जाएंगे, तुम बस आगे बढ़ते चलो। अनुभव हमें बदलने के लिए आते हैं और यदि हम नहीं बदलते तो जीवन वहीं रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पहले तो डर गया था मैं ऊंचाइयों को देखकर, लेकिन मैं जब आगे बढ़ता गया तो मंजिल खुद आ गई मेरा उत्साह देखकर। कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ फैसले हमारी तकदीर। फर्क बस इतना है कि ना हमें उसके फैसले पसंद आते हैं और ना उसे हमारे। जिंदगी की राहों में चलता ही रहूंगा, एक दिन या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा राहगीर बन जाऊंगा। ज्यादा बोझ लेकर चलोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। सुना होगा वो नाव जीत गई जिसमें भार कम था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हालात बदलेंगे, लोग खुद बदल जाएंगे, तुम बस आगे बढ़ते चलो। अनुभव हमें बदलने के लिए आते हैं और यदि हम नहीं बदलते तो जीवन वहीं रुक जाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी पुरानी आदत बदल ली, उसका कल भी बदल जाएगा, वरना उसके साथ वही होता रहेगा जो होता आया है। जिस काम को कर रहे हो, अगर पता है कि क्यों कर रहे हो तो आप उस काम में सफलता के काफी करीब हो। विश्वास खुद पर करोगे तो वह ताकत बनाकर सामने आएगा और दूसरों पर करोगे तो वो कमजोरी बन जाएगा। जीवन में यदि बहुत आगे तक जाना है तो सच बोल दो। घुमा फिरा कर बोलने से भरोसा उठ जाता है। किसी भी काम को करते समय दिल और दिमाग खुला रखो, वरना अक्सर परिणाम निकलते हैं। उन्हें नसीब नहीं होते मंजिल के दर्शन जो हकीकत से ज्यादा अहम में रहते हैं। हारने के बाद भी मुस्कुराओगे तो जीतने वाले को आपकी मुस्कान अपनी हार लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं और ज्यादा आसान भी नहीं, राहों में तुझे अकेले चलना है, क्योंकि हर पल कोई तेरे साथ नहीं। जैसे छोटा मन रखकर कुछ बड़ा हासिल नहीं होता, वैसे ही टूटा मन रखकर कोई खड़ा नहीं होता। जो जिंदगी में अकेले चलने का हुनर रखते हैं, उनके पीछे अंत में काफिले चलते हैं। अभी तो ना जाने कितनी ही उड़ान बाकी है, फिक्र मत करो, इस परिंदे में अभी बहुत जान बाकी है। जो हारा नहीं जिंदगी में तो मतलब उसके इरादे बड़े हैं। लाख ठोकरों के बाद भी हम राहों पर सीधे खड़े हैं। एक इंसान जिंदगी में परेशानियां झेलकर ही मजबूत बनता है, शरीर से, फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। अब जब आंखों में जीत के सपने हैं तो लगता है कि जिंदगी के हर पल अपने हैं। अगर व्यक्ति की नीयत साफ होती है तो उसकी किस्मत कभी खराब नहीं होती है।
तू मायूस होकर क्यों देखता है अपनी हाथों की लकीर, कर अपने हौसले बुलंद इतने और खुद ही बदल अपनी तकदीर। किसी जंग में हारा हुआ इंसान आगे फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो सफर के दौरान शोर मचाते चलते हैं वो भीड़ बनकर रह जाते हैं। जीवन में खामोशी से चलने वाले ही सफलता पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी वक्त और हालात का रोना मत। रोना, जिंदगी जो एक नया मौका देती है ना उसे सही में कल कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि आपका हर दिन अच्छा ही बीते, लेकिन उस एक दिन में कुछ ना कुछ ठीक जरूर होता है। अपनी सफलता के लिए जीवन में दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारा ही होना चाहिए। मजा तो तब आता है जिंदगी में जब किस्मत आपको आगे नहीं बढ़ने देती और रुकना आपको आता नहीं। तुम अपने जीवन में सदा मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि हर मोड़ पर तुम्हें रुलाने वाले ही मिलेंगे। अपनी जिंदगी में कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हो तो लेने का तरीका बदलो, अपना इरादा नहीं। सबकी बातों को दिल पर ले जाओगे तो रोते ही रहोगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। जिस दिन तुम उत्साही होकर आसमान में उड़ान भरोगे, उस दिन कोई ना कोई तुम्हारे पर काटने जरूर आएगा। जो इंसान वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल लेता है, वही इंसान अपनी तकदीर बदलता है। उस इंसान को कभी कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने ठोकरों से चलना सीखा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि समय आपके अनुसार नहीं है तो घबराए नहीं। विपदा को आपदा में बदलने का प्रयास करें। अपने सपनों को सच कर दिखाने के लिए सपनों को जीना जरूरी है। भाग्य बदलना चाहते हो तो परिश्रम करना शुरू कर दो। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करो, अन्यथा तुम सफलता का रास्ता भटक जाओगे। अगर जिंदगी में हर बार सफल होना चाहते हो तो एक सफलता मिलने के बाद रुकना नहीं, वरना पहली मिली हुई सफलता किस्मत लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विद्यार्थी जीवन में कितने सवाल पूछे हैं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ोगे तो सिर्फ प्रेरित होगे, और यदि असफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ोगे तो नए विचार मिलेंगे। जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब काम और विषय अपनी रुचि का चुनोगे। मात्र दूसरों की राय पर काम करके दूसरों जैसे बनकर ही रह जाओगे। एक बुद्धिमान विद्यार्थी के लक्षण होते हैं थोड़ा पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना। अगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरे के धक्के देने का इंतजार करोगे तो एक दिन खाई में गिर जाओगे। खुद को आगे बढ़ाने के लिए धक्का खुद लगाना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके अंदर विनय का गुण विद्यमान है, विद्या वहीं निवास करती है। यदि आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो आईने में नजर आ रहे चेहरे से शुरुआत करें। जिंदगी में लाख परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सदैव कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। यदि जीवन में हर जगह असफलता हाथ आ रही है तो आप यह नहीं कह सकते कि आप असफल हैं, बल्कि अभी तक आपने सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ी है। अपने काम को निश्चिंत होकर करने वाले विद्यार्थी जल्दी सफल होते हैं। कल की सोचकर आज का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। निरंतर अध्ययनशील रहना ही एक विद्यार्थी का विशेष गुण होता है। जीवन में कुछ लोग जीत के स्वप्न ही देखते रह जाते हैं तो वहीं कुछ लोग जागकर अपने सपने को पूरा करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। आपके भविष्य की नींव इस बात पर टिकी है कि आप कल नहीं बल्कि आज क्या करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अधिक उपदेशों को सुनने से बेहतर थोड़ा अभ्यास कर लेना है। आपकी सफलता की चाल धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन आप उनसे बेहतर हैं जिन्होंने अभी तक प्रयास नहीं किया है। जीवन में तभी हर परिस्थिति का डटकर सामना कर पाएंगे जब सफलता को सिर पर और असफलता को दिल से न लगाएं। जीवन में कभी भी सरल तरीके से सफलता नहीं हासिल की जाती है।
इसके लिए एक एक सीढ़ी बड़ी सावधानी से चढ़नी चाहिए। विद्यार्थी की विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, जबकि सुनार के जेवरों पर हर कोई घात लगाए रहता है। आपका गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना आपको ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो सपने आपको जगाए रखते हैं वही हकीकत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने पैरों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही सफलता की ओर बढ़ते हैं। गलतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि और बेहतर बनाती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही पास होगी। हर दिन नई शुरुआत करो। सकारात्मक सोच के साथ बड़ा लक्ष्य तय करो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुशी आपके नजरिए में है, हालात में नहीं। अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो वह नरक बन जाती है, और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग हो जाती है। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर अधर्म का भी विरोध नहीं करता है, तब वह महाभारत के युद्ध को न्योता देता है। जो मनुष्य अपने सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है, उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के घर से शरणागत मनुष्य खुश होकर वापस लौटता है, वही सत्पुरुष कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपदा आए तब हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करती है, उनके विषय में चर्चा संपूर्ण परलोक में होती है। अगर एक महान शूरवीर भी अधर्म का साथ दे तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, सम्मान इत्यादि जगहों पर अपना शीश झुकाता है, वह व्यक्ति यशस्वी होता है। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता है, वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है, तब वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुख पाते हैं। व्यक्ति को कभी भी सोकर नींद जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
और न ही कामोपयोग के माध्यम से स्त्री को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी निंदा को सहन करने की अपार शक्ति रखता है, वह संपूर्ण संसार में विजयी कहलाता है। जब मनुष्य के पास सत्य होता है, तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है, तभी ईश्वर उसका साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जुनून, यही ख्वाब एक मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख, किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। व्यक्ति को सदा अपनी आलोचनाओं के लिए खुद को कोसते नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वयं की उपलब्धियों के लिए खुद की प्रशंसा भी करनी चाहिए। यदि किसी कार्य को करने में व्यक्ति अपना 100% देता है, तभी वह उसमें सफल होता है। मनुष्य जब अपने जीवन में सब कुछ जानता है कि वह क्या और क्यों कर रहा है, तो वह अवश्य ही सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार कर लेता है, वह कल बदल जाएगा, लेकिन जिसने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया, उसके साथ हमेशा वही होता रहेगा जो आज तक होता आया है। इस संसार में प्यार से बड़ी कोई खुशी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वह बंधन में बंधा होता है, और जो प्रेम से कार्य करता है, वह स्वतंत्र होता है। जीवन में घटित होने वाली समस्त घटनाएं व्यक्ति के अच्छे के लिए ही होती है। व्यक्ति जितना सोचता है, उससे कहीं अधिक वह कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी मस्तिष्क की इंद्रियों को वश में नहीं किया, वह इस संसार में कुछ भी नहीं बदल सकता है। व्यक्ति का सिर्फ अच्छा देखना, सुनना और बनना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि अच्छा दिखना भी जरूरी है। जिंदगी की रेस में ना दौड़ना और ना रुकना है, बल्कि लगातार चलते जाना है। व्यक्ति को कार्य इस आधार पर कभी नहीं करना चाहिए कि उसे इसमें सफलता मिलेगी या असफलता। बस निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ने की ताकत रखता है, वह निश्चित ही जीत पाता है। मनुष्य द्वारा की गई गलतियां उसे वह एहसास दिलाती हैं कि वह प्रयासरत है। व्यक्ति को जीवन में मिली सफलता उसकी असफलताओं की वजह से ही संभव है। दुनिया में दर्द सहना ही काफी नहीं है, बल्कि दर्द को समझना भी पड़ता है, तभी व्यक्ति सफल हो पाता है। व्यक्ति का अटल निश्चय उसे सही पथ पर अग्रसरित करता है। जब मनुष्य किसी कार्य को बिना सोच विचार करके करता है, या केवल सोचता है कोई कार्य नहीं करता है, तो वह असफल ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में खुश रहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई शक्ति जरूर होती है, बस आवश्यकता उसे समझने की है। व्यक्ति को गिरने से कभी घबराना नहीं चाहिए, बस उसे उठकर चलना अवश्य चाहिए। मनुष्य जिस नजर से दुनिया को देखता है, उसे दुनिया वैसी ही नजर आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन लेता है, उसे हर कार्य आसान लगता है। दुनिया जब आपको पागल समझने लगे, तब आप समझना कि आप सही रास्ते पर हो। प्रतिदिन यदि आप इस बात पर गौर करें कि आप क्या सीख रहे हैं, तो सीखना आपकी आदत बन जाएगी। जब दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो, तभी आपको सफल होना है। धैर्य के दम पर व्यक्ति जिंदगी के हर कठिन फैसले का निर्णय आसानी से ले सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो सच बोलना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीना है या काटना है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति को खाली नहीं बैठना चाहिए, फिर चाहे उसके पास करने के लिए छोटा कार्य हो या बड़ा। व्यक्ति को सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धन की कमाई तो भविष्य के लिए है, लेकिन सीखना हमारा वर्तमान है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये कहता कि तुम यह नहीं कर पाओगे, तो वह सबसे बड़ा पाप होता है। विद्यार्थी जीवन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेरणा सबसे लेनी चाहिए, लेकिन उसे अनुसरण स्वयं का ही करना चाहिए।
मनुष्य को प्रत्येक कार्य जुनून के साथ करना चाहिए, वरना उसे सफलता हासिल नहीं होती है। व्यक्ति के भीतर जो प्रेरणा जलती रहती है उसे कभी कोई नहीं मार सकता है। व्यक्ति के जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्धारण उसके माता पिता से बेहतर कोई नहीं कर सकता है।